इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शेयर बाजार खुलते ही 4000 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 3000 अंकों से नीचे गिरा है, तो निफ्टी में भी 1000 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। भारत में निवेशकों का 16 लाख करोड़ डूबा है। जी हां, बस 5 मिनट में मार्केट खुलते ही 16 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि टैरिफ प्लान के बाद, अमेरिका ने जो टैरिफ प्लान लगाया उसके बाद से ही शेयर बाजार खुलते ही ये नुकसान हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि भारत की बात की जाए तो 3.7% की भारी गिरावट दर्ज की गई है और पूरे विश्व पर इसका असर देखा जा रहा है। शेयर बाजार खुलते ही 4000 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। आज सोमवार के दिन 1987 का ब्लैक मंडे याद आता है, जब मार्केट्स में इतनी भारी गिरावट देखी गई थी। अमेरिकन मार्केट शुक्रवार को 6% से भी ज्यादा नीचे क्लोज हुए हैं। उसका रिएक्शन आज एशियन बाजारों में देखने को मिल रहा है। एशियन बाजारों की बात करें तो निक्केई जापान का, कोरिया का कॉस्पी, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स, हांगकांग का हैंग सेंस, सभी मार्केट्स में भारी गिरावट है। भारतीय बाजार में भी बहुत भारी गिरावट देखी जा रही है। ट्रंप साहब ने जो ट्रेड वॉर घोषित कर दिया है दुनिया भर में, उसका ये रिएक्शन दिखाई देने को मिल रहा है। तो निवेशकों का 16 लाख करोड़ डूबा है और आपको बता दें कि पूरे विश्व पर इसका असर हुआ है। हालांकि इसे लेकर आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से लगातार निशाना भी साधा जा रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री के अच्छे दोस्त कहते थे और ये देखिए क्या नतीजा है। आपको बता दें कि टैरिफ के बाद से ही मार्केट पर ये पूरा असर हुआ है। वहीं हमारे सहयोगी इंद्रजीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही मार्केट एक्सपर्ट सुशील शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, इंद्रजीत, सबसे बड़ी बात है कि ये जो गिरावट दर्ज की गई है, आप ये समझिए निवेशकों में एक बहुत बड़ा डर का माहौल पैदा हो चुका है। जरा ये बताएं क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है लोगों में, निवेशकों में? जी बिल्कुल, निवेशकों में डर पैदा हो गया है क्योंकि पिछले कुछ समय से भारतीय शेयर बाजार में लगातार गिरावट का दौर था। वैसे ही बाजार से लोग डरे हुए थे। ज़्यादातर लोग बाजार छोड़कर गोल्ड में निवेश कर रहे थे। आप देख रही थी कि इंडिया में गोल्ड का रेट लगातार बढ़ रहा था। इस बीच जो रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया यूएस के प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके बाद से स्थितियां बिगड़ी। ऐसा लग रहा था कि इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा भारतीय शेयर बाजार पर, लेकिन जिस तरह से चीन ने रिटेलिएट किया, चीन ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, इसके बाद जो 10 कंपनियां हैं, 10 अमेरिकी कंपनियां हैं, उनको एक तरह से उनके कारोबार पर बैन लगाया चीन से। तो कहीं ना कहीं इन सब से जो स्थितियां पैदा हुई, उसको देखते हुए अमेरिकी जो बाजार थे वो पहले से गिरा हुआ था। अमेरिकी बाजार में बड़ी गिरावट थी। इसके बाद आज एशियाई बाज़ारों में भी आप देखिए, जितने भी हैं, चाहे सिंगापुर हो, चीन हो, जापान हो, इंडिया के बाज़ार हो, सब जगह पे बड़ी गिरावट है। 4 से 5% मार्केट गिर चुका है। तो निश्चित तौर पर जो निवेशकों का जो एक तरह से डर के माहौल में है, निवेशकों का जो भरोसा है वो बाज़ार से टूटा है। हालांकि जानकार कहते हैं कि 2-3 दिनों तक निवेशकों को वेट करना चाहिए और बाज़ार में निवेश का जब भी कोई बड़ी गिरावट होती है तो निवेश के लिए अच्छा समय होता है। लेकिन निवेशकों को ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि बाज़ार संभलेगा कब, क्योंकि पहले से ही बाज़ार गिर रहा था और ऐसे में एक बड़ी गिरावट देखी है। इसको बाज़ार की भाषा में अगर कहें तो ब्लैक मंडे भी कहा जा रहा है, ब्लैक मंडे कहा जा रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि कितना इसका असर होगा कि ब्लैक मंडे इसको कहा जा रहा है। तो बाज़ार में 19 लाख करोड़ के करीब अभी जो पूंजी है उसका नुकसान हो चुका है, जो पूंजी है वो कम हो चुकी है। इससे जो निवेशक हैं उनका भरोसा बिल्कुल हिल गया है। और हालांकि जो एक्सपर्ट अभी भी कह रहे हैं कि 2-3 दिनों का वेट एंड वॉच करना चाहिए और निवेश के लिए अच्छा समय है। लेकिन बिल्कुल, अब यही देखिए समझेंगे एक्सपर्ट से ही कि क्या ये वेट एंड वॉच की स्थिति में रहनी चाहिए, क्या करना चाहिए निवेशकों को। क्योंकि आप ये समझिए, जो मार्केट में गिरावट आई है, निवेशकों के मन में क्या कुछ डर है और ये समझा जा सकता है क्योंकि इतनी भारी गिरावट। सुनील जी, सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, वो कोविड का वक्त याद है सबको, जब शेयर मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन उस वक्त अनसर्टेनिटी थी, लेकिन अभी की बात
की जाए, लेकिन ये जो ग्लोबल कह सकते हैं आप कि ये गिरावट दर्ज की गई है, सबसे बड़ी बात हो जाती है ऐसे वक्त में निवेशक क्या करें, क्योंकि सबके मन में यही ख्याल आ रहा है, क्या मार्केट संभलेगा, क्या होगा ये परिस्थिति। अगर टैरिफ को समझे आम भाषा में, मैं चाहूंगी पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि इससे कैसे ये इम्पैक्ट हुआ है शेयर बाजार में। देखिए, पहली बात आपने सही बताया कि निवेशकों को क्या करना चाहिए। और आपने सही बताया कि कोविड के टाइम पे जो हमने गिरावट दिखाई, तो अब कोविड को ही मैं पैराफ्रेज अगर बनाता हूँ कि भी कोविड की टाइम आपने देखा इम्पेडिमेंट आया, तब तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, यानी देयर वाज नो इकोनॉमिक एक्टिविटी एट ऑल। और फिर भी हमने देखा बाजार का गिरने के बाद जो वी शेप रिकवरी देखने को मिली। और कोविड वाज अनसर्टन थिंग कि कभी खत्म होगा पता नहीं, ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन से लिए गए। तो यहाँ पे तो सारी दुनिया इसके ऊपर वर्क कर रही है कि कैसे डील करे। तो यस, आपको बॉटम कभी भी मार्केट का पता नहीं चलेगा, वो होने के बाद ही पता चलता है। तो जब भी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए और जनवरी 2025 में मनी मैनेजर्स ग्लोबली अगर ग्लोबल मनी मैनेजर्स जो भी थे, उनको क्वेश्चन यही था कि भारत के फंडामेंटल सब अच्छे हैं, सब चीजें अच्छी है, चैलेंज वाज वैल्यूएशन। आज वो वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हुए हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कंपेलिंग हुए, लेकिन अट्रैक्टिव हुए। तो निवेशक को ये करना चाहिए कि किश्तों में बाय करें, और वो कंपनियां पहले चुने जिसमें अमेरिका का एक्सपोजर नहीं, यानी उनको अमेरिका से कुछ लेना देना नहीं है। वो चाहे यहाँ की एफएमसीजी हो सकती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो सकते हैं, या सब मैं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको चाहिए कि देखे कौन सी कंपनी अच्छी है और आपके पोर्टफोलियो में मिसिंग है। पर सबसे बड़ी बात, जैसे कि इंद्रजीत जी ने भी बताया, ये 2-4 दिन की बात नहीं। अगर पैसा आपके पास 2 साल 3 साल रखने के लिए है, निवेश टू स्टे इन्वेस्टेड, वो ही पैसा लेके आइए। आप अगर ऐसा सोचेंगे, अगर यानी कोई ऐसा निवेशक सोचता है कि मैं लेके आऊंगा और 1 महीने में बाउंस बैक आ जाएगा और फिर मैं वो पैसा, नहीं, वो पैसा ये बाउंस बैक कब आएगा पता नहीं। एक बात जरूर है, यहाँ पे ये भी मैं बता दूं कि कुछ अरसों से जितने भी करेक्शन आए वो बड़ी शार्प एंड डीप आए, लेकिन बाउंस बैक भी उतने फास्ट आए। यानी अब वो जो बेरिश जो फेज रहता है वो इतना लंबा नहीं चलता है। बट एक बात जरूर है कि पैसा 2 या 3 साल तक निवेश करना है, उसमें किश्तों में बाई के, यही मेरी सलाह है। बिल्कुल, जैसे अगर आपकी बात को समझे तो अभी लॉन्ग टर्म ही सोचना होगा निवेशकों को, क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्रजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।